जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे मैं तब तक उनसे सवाल पूछती रहूंगी और उनकी आलोचना करती रहूंगी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। नेहा सिंह राठौर के सवालों से दोस्तों अब चित्रा त्रिपाठी के तन बदन में आग लग गई है। ऐसी आग लगी है कि उसकी चर्चा पाकिस्तान तक हो रही है। जी हां, अगर आप हमारे चैनल पर सक्रिय हैं तब आपने जरूर लगातार नेहा की वीडियो देखी होगी कि वो किस तरह मोदी पर अपने गानों से कटाक्ष कर रही हैं। साथ ही जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से वो लगातार वीडियो बना रही है और सवाल पर सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन उनके तीखे सवालों से अब सबको मिर्ची लग रही है और सबसे ज्यादा मिर्ची जिसे लगी है वो है चित्रा त्रिपाठी। चित्रा त्रिपाठी ने नेहा सिंह राठौर पर तंज कसा है और लोगों को सलाह दी है कि वो नेहा जैसे लोगों से सावधान रहे, दूर रहे। तो इस पर नेहा भी चुप नहीं बैठी और एक जोरदार ट्वीट कर डाला। उसके साथ साथ एक वीडियो भी बनाकर शेयर करी है उन्होंने, जो ये दिखाता है कि चाहे बीजेपी आईटी सेल और ये मीडिया वाले कितना ही नेहा को कोस ले, गाली गलौज कर ले, वो अपने सवालों से पीछे नहीं हटने वाली हैं। तो दोस्तों ट्विटर पर अब एक जंग सी छिड़ गई है। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, कैसे अब ये सारा मामला पाकिस्तान में भी पहुंच गया है और एक चर्चा का विषय बन गया है नेहा का वीडियो। इसके अलावा नेहा और चित्रा का जो वार पलटवार है उस पर भी पूरी चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपनी पिछली वीडियो में प्रधानमंत्री का इतिहास सबके सामने लाकर रख दिया था, जिससे ये सारा मामला जुड़ा है। वीडियो में नेहा ने ऐसा इतिहास बता दिया जो जंग से जुड़ा है, जो तबाहियों से जुड़ा है, पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी और सबको इस बात से सचेत भी कर दिया कि मोदी देश के सैनिकों को जंग में एक बार फिर झोंकना चाहते हैं, उन गरीब किसानों के बेटों को जंग में शहीद कराना चाहते हैं। उन्होंने ये साफ कह दिया कि आखिर ऐसा क्यों होता चला आ रहा है कि जब देश में जंग या फिर कोई आतंकी हमला होता है तो उस वक्त सरकार भाजपा की होती है। इसके बाद वो एक एक करके सारे हमले गिनवा देती हैं। कंधार युद्ध, कारगिल युद्ध, संसद पर आतंकी हमला से लेकर गोधरा कांड, पठानकोट आतंकी हमला, उरी आतंकी हमला, पुलवामा आतंकी हमला और अब पहलगाम आतंकी हमला, इन सब की पोल खोलती हैं और याद दिला देती हैं कि ये सब के सब भाजपा की सरकार में हुआ है। नेहा कहती है कि भाजपा की सरकार आते ही देश और देश के सभी वासी खतरे में आ जाते हैं। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? क्यों सारी आपदा भाजपा के कार्यकाल में ही आती है या फिर लाई जाती है? तो ये नेहा ने सवाल उठाए थे जो काफी गंभीर हैं। फिर वो अपनी वीडियो में ये भी कहती हैं कि जब चुनाव नजदीक होते हैं और पार्टी की हालत खराब होती है तब इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं। नेहा कहती हैं कि पहले पुलवामा हमले पर वोट मांगे और अब पहलगाम हमले पर मांगेंगे, और ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद साबित भी कर दिया। दोस्तों आतंकी हमले को 2 दिन भी ठीक से नहीं गुजरे थे कि मोदी जी बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस पर नेहा एक कड़क सवाल पूछती हैं कि आतंकियों को धमकाने के लिए उनको बिहार में चुनावी रैली क्यों करनी पड़ी? बिहार की चुनावी रैली में क्यों जाना पड़ा? वहां से उन्होंने ऐसा भाषण क्यों दिया? जबकि दोस्तों ये बिल्कुल एक वाजिब सवाल है। हर बार की तरह मोदी जी इस बार भी अपने आवास के कमरे से बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करके लाइव चलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इतने संवेदनशील मुद्दे को परे रखकर, वक्त की नजाकत को हवा में उड़ाकर वो बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर देशभक्ति का माहौल बनाते हैं, आतंकियों को वहां से धमकाते हैं। इसके अलावा वो स्टेज पर बैठकर हंसी ठिठोली भी कर रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल साफ समझ सकते हैं कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है और कैसे एक पूरे मौके का पार्टी की तरफ से फायदा उठाया जा रहा है। अब दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि नेहा का जो ये पूरा वीडियो है इसको पाकिस्तान में शेयर किया जाने लगा और वहां से ये कहा जाने लगा कि इस लड़की ने सारी पोल खोल दी है भारतीय जनता पार्टी की। अब जब पाकिस्तान में वीडियो शेयर होने लगा तब इसे लेकर चारों तरफ सरगर्मी बढ़ गई, क्योंकि नेहा सिंह राठौर तो पहले ही अपने काम की वजह से, अपने सवालों की वजह से लोगों से बहुत कुछ सुनती रहती हैं। हर कोई उन्हें ट्रोल कर रहा होता है, इतना कि हम उस भाषा को आपके सामने रख भी नहीं सकते हैं। और फिर इसी तरह चित्रा त्रिपाठी सामने आ जाती हैं दोस्तों और नेहा पर प्रहार करती हैं, ये कहते हुए कि दुश्मन देश को नेहा राठौर की बातें सूट कर रही हैं। पाकिस्तान की भाषा बोलने में देर नहीं करते हैं कुछ लोग। ऐसे लोगों से देश को सावधान रहने की जरूरत है।
तो आप देख सकते हैं कि चित्रा त्रिपाठी क्या कह रही हैं। वो साफ बोल रही हैं कि नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं। एक पत्रकार होने के बावजूद चित्रा त्रिपाठी फैक्ट चेक नहीं कर पा रही हैं कि सामने से नेहा सिंह राठौर जो कुछ भी अपनी वीडियो में बोल रही हैं वो सच है या फिर नहीं। और उन्होंने जो कुछ भी मोदी पर सवाल उठाए हैं, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए हैं, वो कितने सही हैं, क्योंकि वो अगर ऐसा करती तो ये ट्वीट ना लिखती और नेहा की बातों को, उनके सवालों को ऐसे दरगुजर नहीं करती और वो भी नेहा की तरह मोदी से सवाल पूछती, पूरी सरकार से सवाल पूछती। लेकिन यहां पर वही बात हो जाती है कि दूर के ढोल सुहावने। दोस्तों, चित्रा के इसी प्रहार के बाद नेहा सिंह राठौर भड़क जाती हैं और सीधा चैलेंज कर देती हैं चित्रा त्रिपाठी को। ऐसा चैलेंज करती है कि जिसे चित्रा त्रिपाठी कभी नहीं कबूल पाएंगी। देखिए, नेहा ने ट्वीट करते हुए लिखा, देश के भीतर हिंदू मुसलमान की जो आग आपने बीते 10 सालों में लगाई है, देश उससे कमजोर हुआ है। पत्रकार का काम सरकारों से सवाल पूछना है, उनकी चाटुकारिता करना नहीं है। दम रही बात मेरी, तो मेरा पूरा परिवार भारतीय सेना में ही है, तो मुझे देशभक्ति मत सिखाइए। देखा आपने दोस्तों, नेहा ने थोड़ी देर भी नहीं लगाई चित्रा को आईना दिखाने में और साफ कह दिया कि पत्रकार का काम सरकारों से सवाल पूछना है, उनकी चाटुकारिता करना नहीं है। इसके बाद वो ये भी बोल देती हैं कि दम है तो ऐसा करके दिखाओ, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगी। ऐसा करने में चित्रा को जन्म लग जाएंगे। खैर, सत्ता अगर पलट जाए तब कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, इसके अलावा नेहा ने अपना एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें वो ये डंके की चोट पर कह रही कि मैं तो सवाल पूछूंगी, मेरा ये संवैधानिक हक है, मैं सवाल पूछूंगी। देखिए नेहा क्या कुछ कह रही हैं। ये बात 100% सही है कि मैं मोदी जी से सवाल पूछती हूँ और उनकी आलोचना करती हूँ। जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, मैं तब तक उनसे सवाल पूछती रहूंगी और उनकी आलोचना करती रहूंगी। मैं उनसे सवाल क्यों न पूछूं, मैं उनकी आलोचना भी क्यों न करूं। सत्ता में बैठे हैं तो सवाल तो होंगे ही, आलोचना भी होगी। देश का मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछेगा तो क्या उनकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी? मैं तो सवाल पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए वहां क्या व्यवस्था थी? आतंकी हमले में घायल लोगों को तुरंत एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली? चापलूसी आप कीजिए, मैं तो सवाल पूछूंगी। बिना रेड कारपेट बिछाए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती थी क्या? मैं ये भी पूछूंगी कि आतंकी हमले के तुरंत बाद मोदी जी बिहार में रैली क्यों कर रहे थे? पाकिस्तान के खिलाफ दहाड़ने के लिए उनको बिहार आने की क्या जरूरत थी? बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पर ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को किनारे कर दिया जाएगा। मैं आईटी सेल के फर्जी प्रोपेगेंडा से डरने वाली नहीं हूं। आईटी सेल चाहे मुझे गालियां दे या देशद्रोही का नारा लगाए, अपने देश की सरकार से सवाल पूछने का अधिकार मुझे अपने ही देश के संविधान से मिला है और मैं सवाल जरूर पूछूंगी। मेरे सवालों से दिक्कत हो तो बताइए मेरे सवाल कहां गलत हैं। पार्टी सरकार नहीं है, सरकार देश नहीं है और प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। मैं अपने देश से प्रेम करती हूं और मेरा देश प्रेम मुझे सरकार से सवाल करना सिखाता है, चापलूसी करना नहीं। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने दोस्तों, नेहा सिंह राठौर साफ कह रही हैं कि मैं इन सब बातों से और बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल से, उनकी गालियों से पीछे नहीं हटने वाली हूं और मैं सवाल करती रहूंगी। तो दोस्तों, जिस तरह चित्रा को मिर्ची लगी और फिर इसका जवाब नेहा ने जैसे दिया है, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।